नमस्कार दोस्तों, देखिए पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें यानी नई इंटरेस्ट रेट जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी वो आ चुकी हैं। भारत सरकार ने ये नोटिफिकेशन डाल दिया है और पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं ये सब कुछ डिपेंड होता है ब्याज दरों पे। और पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज दरें हैं वो हर 3 महीने में बदलती रहती है यानी नई ब्याज दरें आती रहती हैं। यानी ये ब्याज दरें अब मार्च तक लागू रहेंगी। तो इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं सबको जानेंगे और ये जितनी भी स्कीम्स हैं सारी की सारी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। ये हमारा पूरा चार्ट होगा जिसमें सारी पहले बात करेंगे एफडी स्कीम की, फिर हम बात करेंगे आरडी स्कीम की, फिर हम बात करने वाले हैं एनएससी स्कीम की, फिर हम बात करेंगे मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस स्कीम की, फिर हम बात करेंगे किसान विकास पत्र यानी कि वीपी स्कीम की, फिर हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन स्कीम की और फिर हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के बारे में। और क्या क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले तो जानेंगे ये सारी स्कीम्स कितने साल की होती हैं, फिर हम जानेंगे कि इन स्कीम्स में हम कब पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने हैं या एक बार पैसे इन्वेस्ट करना है। फिर हम जानेंगे कि कितने रुपए आप ये खाता खुलवा सकते हो, कम से कम कितने, ज़्यादा से ज़्यादा कितने। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर बीच में पैसे की ज़रूरत है तो किस स्कीम में कब मिलेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं नई ब्याज दरों की और फिर हम बात करेंगे इस ब्याज दर के हिसाब से इन स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं हर एक स्कीम कितने साल की है। एफडी की बात करें तो एफडी हमारी 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की भी करवा सकते हो। आरडी स्कीम हमारी 5 साल की, एनएससी स्कीम भी 5 साल की, एमआईएस स्कीम जो हमारी है वो भी 5 साल की है, केवीपी स्कीम हमारी 9 साल और 7 महीने की स्कीम है, सीनियर सिटीजन स्कीम हमारी 5 साल की स्कीम है और सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 21 साल की स्कीम है। अब बात करते हैं कब पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एफडी में आपको एक बार ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं। आरडी स्कीम में आपको हर महीना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो हमारी एनएससी स्कीम है इसमें भी एक बार पैसा जमा करना है। एमआईएस स्कीम में भी हमें एक बार पैसा जमा करना है। जो हमारी केवीपी स्कीम है इसमें भी एक बार ही पैसा जमा होगा, ऐसा नहीं है आरडी स्कीम की तरह हर महीने पैसे जमा होंगे। सीनियर सिटीजन स्कीम में भी एक बार पैसा होगा। लेकिन जो हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें आप चाहे तो एक बार पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या चाहे तो हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं कितने रुपए से खाता खुलेगा। एफडी स्कीम का खाता 1000 रुपए से खुल जाता है। जो हमारी आरडी स्कीम है उसका खाता हमारा 100 रुपए से खुल जाता है। जो हमारी एनएससी स्कीम है जिसका अकाउंट भी 1000 रुपए से खुल जाता है और उसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एमआई स्कीम का खाता भी 1000 रुपए से खुल जाता है लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 15 लाख रुपए है। केवीपी स्कीम का खाता 1000 रुपए से खुल जाता है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सीनियर सिटीजन का खाता भी 1000 रुपए से खुल जाता है, इसकी मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रुपए है। और जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें 250 रुपए से खाता खुल जाएगा लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए ही आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं बीच में अगर पैसे की जरूरत है। एफडी का जो अकाउंट है वो 4 साल के बाद बंद हो जाता है। आरडी का अकाउंट भी आप 3 साल के बाद बंद करवा सकते हो। एनएससी स्कीम 5 साल के बाद भी बंद होगी यानी बीच में बंद नहीं होगी। एमए स्कीम का खाता 1 साल के बाद आप जब चाहो बंद करवा सकते हो। केवीपी स्कीम का खाता आप 2.5 साल के बाद बंद करवा सकते हो। और जो हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है इसका खाता आप जब चाहे बंद करवा सकते हो लेकिन इसमें ब्याज पूरा नहीं मिलेगा। जितने भी स्कीम बीच में बंद करवाओगे उनमें पूरा ब्याज नहीं मिलेगा। बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, 18 साल के बाद आपके आधे पैसे निकल जाएंगे जब गुड़िया की पढ़ाई के लिए जाएगी। अब बात करते हैं हमारी एफडी स्कीम में ब्याज दर की। उसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है। आरडी स्कीम में 6.7% है। जो एनएससी स्कीम है इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है। एमआईएस स्कीम जो हमारी है उसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है। केवीपी स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है। सीनियर सिटीजन स्कीम की इंटरेस्ट रेट 8.2% है। और सुकन्या समृद्धि योजना की स्कीम की इंटरेस्ट रेट भी 8.2% है। यानी जो हमारी इंटरेस्ट रेट थी बिल्कुल उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब जानते हैं कि इन स्कीम्स के हिसाब से, इन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे। एफडी स्कीम में अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के बाद लगभग 14 लाख रुपए आपको रिटर्न मिलेगा। आरडी स्कीम में आपको यहाँ पे अगर 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करोगे तो 7 लाख रुपए के आसपास मिलेंगे। एनएससी स्कीम में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के बाद 14.5 यानी 14.5 लाख रुपए। एमआई स्कीम में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 13.8 यानी 13,80,000 रुपए। केवीपी स्कीम में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो ये पैसे को डबल कर देती है तो 20 लाख रुपए। सीनियर सिटीजन में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे लगभग 14 लाख रुपए। और सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 15 साल तक तो 21 साल के बाद आपको लगभग 50 लाख रुपए मिल सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।